हिंदू होइके दिए बधाई ईद और रमजान के। हाँ हिंदू होइके दिए बधाई ईद और रमजान के। मुसलमान होइके जय बोले कृष्ण राम भगवान के। मुसलमान होइके जय बोले कृष्ण राम भगवान के। हाँ बस कैसे हम समझ ले थे, हाँ बस कैसे हम समझ ले थे कि ऊंच छलांग लगैया है। बस कैसे हम समझ ले थे कि ऊंच छलांग लगैया है। यहो बहादुर पक्का अब की कोई चुनाव लड़ैया है। भाई वाह वाह वाह। ये चार पंक्तियां और देखिए। हाँ क्या कहने। 17 में इलेक्शन हुए, पूरी सरकार बदल गई, बहुमत की सरकार आई। और सरकार आने के साथ जो और जीव चले आए खेतों में, जिनको हमारे दरवाजे पर होना चाहिए था, वो हमारे खेतों में दिखाई पड़ रहा। हम लोग गांव से हैं, उस पीड़ा को हम लोग भोग रहे हैं। तो आखिर यहाँ कैसे गया? ऐसा नहीं कि योगी जी मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर से लाके छोड़ दिए। आखिर आए कहाँ से? सुनिएगा, पहले की सरकार देखिएगा और वर्तमान सरकार, और समस्या देखिएगा आज की जानवरों के रूप में जो हमारे सामने है कि घूस भ्रष्टता लापरवाही छोड़ रहे हैं बाण। घूस भ्रष्टता लापरवाही छोड़ रहे हैं बाण। और सपा राज के बछवा होइगे योगी राज मसान। सपा राज के बछवा होइगे योगी राज मसान। और ये जो गाय हमारे खेतों में दिखाई पड़ रही हैं, आखिर क्यों हैं? जिस तरह से हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं रसायन का, खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में, टॉनिक के रूप में, अगर इसी तरह हम लोग इसका प्रयोग करते रहे रसायन का, तो आने वाले समय में फसल तो बहुत दूर है, धूप तक पैदा नहीं होगी, उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो रही है। और ये उर्वरता अगर बचेगी तो गाय के गोबर से बचेगी, और उसका प्रयोग हम कर नहीं रहे हैं। अब पंक्तियां सुनिएगा कि गाई माई यह सोच, गाई माई यह सोच की धरती हुए न बंजर। गाई माई यह सोच की धरती हुए न बंजर। तो खुदे खेत में जाए जाए के डारे लागी गोबर। हाय 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 वाह वाह वाह। गाई माई यह सोच की धरती हुए न बंजर। तो खुदे खेत में जाए जाए के डारे लागी गोबर। गो माता गोबर कई डारिन बुआवा गवा जो गल्ला। गो माता गोबर कई डारिन बुआवा गवा जो गल्ला। और गो माता के लल्ला उमा आवे दिए न कल्ला। समीर शेख जी मजा कर दिया। गो माता गोबर कई डारिन बुआवा गवा जो गल्ला। गो माता के लल्ला उमा आवे दिए न कल्ला। भले न आवा राम राज, भले न आवा राम राज। मूल कृष्ण राज तो फुल होएगा। भले न आवा राम राज, मूल कृष्ण राज तो फुल होएगा। देखते जाकर साले भरमा यूपी आपन गोकुल होएगा। साले भरमा गोकुल होएगा। और ये चार पंक्तियां मैं आपके सामने और रखता हूँ। वो पीछे लटके हैं वाला। अच्छा, ये चार पंक्तियां देखिएगा। तमाम लोग बड़ा पैसा कमाते हैं, दिन रात पैसा कमाते हैं। अगर उनसे आप एक चाय पीना चाहें, एक मसाला खाना चाहें, तो उनकी जेब से आप 2-4 रुपए निकाल नहीं सकते हैं। एकदम सही घटना मैं आपके सामने रखता हूँ कि भूसास भरी सवारी जब, अरे बहुत बढ़िया है, भूसास भरी सवारी जब दूरे से दरोगा देख ली। भूसास भरी सवारी जब दूरे से दरोगा देख ली। एक लटकी रहे सवारी तो फिर वाकई खातिर हाथ दी। फिर पुलिसन सेनी कहीं जाओ गाड़ी का अंदर कह आओ। दुई डंडा मार ड्राइवर के बोला मालिक का ले आओ। दुई डंडा मार ड्राइवर के बोला मालिक का ले आओ। तब ड्राइवर कहिस आप साहेब, तब ड्राइवर कहिस आप साहेब। बेमतलब हमसे अटके हैं। मालिक का ढूंढे कहाँ जाए, उन्हें तो पाछे लटके। बहुत नीक। पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, लोगों ने पूछा कि किस तरह का नेता चुना जाए, तो हमने उसको 2 पंक्तियां सुनाई। और आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि इसी को मानिएगा कि ना समझो बात ठोली का, प्रधान चुनो हम जोली का। आप सभी देखने ना वाले समझो बात लोगों के ठोली बहुत का, धन्यवाद। प्रधान चुनो हम, प्रधान चुनो हम जोली का। आपन सब बात सुनाए दियो, ना माने कान घुमाए दियो। और ये जो सीटों का परिवर्तन हुआ, कई प्रकार, कई बार सीटें का ये आरक्षण निश्चित हुआ है। अब देखिए हमारे यहाँ का इलेक्शन किस तरह से होगा और किस तरह से प्रत्याशी मैदान में आए। एक झलक ग्राम सभा चुनाव की आपके सामने रखा कि ठाकुर जी ठाकुराई छोड़ भेद समाज से।
ठाकुर जी ठाकुराई छोड़ के समाज सेवी बातें करे, लाज प्यार सेनी जन जन की। और पंडित जी दूर से दिए लगे आशीर्वाद पई लगी से पहले। पंडित जी दूर से दिए लगे आशीर्वाद पई लगी से पहले, न जाने सब मन की। तो घर द्वार छोड़े दोनों, घर द्वार छोड़े दोनों, बलिदान करे घूमे तन मन धन से नी तन मन धन की। और ख्वाखास मुंह बाय दोनों रही गए, जब पता लाग सीट हुआ हो गए हरिजन। क्वाकास का जवाब नहीं है, तो टाइम पूरा होने वाला है जो आपने दिया था। चलते चलते 4-6 पंक्तियां आपके सामने और रखता हूँ। पंक्तियां महंगाई पर, जिस महंगाई का आज हम लोग सामना कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। फैजाबाद के कवि रफीक साधनी साहब कहा करते थे कि हम लोगों ने अपने बचपन में जिस भाव में घी खाया है, उस भाव में तुमको सबको गोबर नहीं मिलेगा। अब उनकी बात थी, हमारी पीढ़ी क्या अनुभव कर रही है, ये मैं 2 पंक्तियों में आपके सामने रखता हूँ, दादा सुनिएगा। कि जतने रुपयम किहिन नौकरी, जतने रुपयम किहिन नौकरी पर बाबा सचिवालय माँ। जतने रुपयम किहिन नौकरी पर बाबा सचिवालय माँ, उतने रुपयम घुसे न पहियो आज कोई शौचालय माँ। उतने रुपयम घुसे न पहियो आज कोई शौचालय माँ। और ये पढ़ाई में ही बड़ी महंगाई आ गई है। हमारे पिताजी ने हमको BA MA कराया, PhD कराई। हमारी एक आज बिटिया है 6-7 साल की, हमने उसका नाम लिखाया बाराबंकी में। अब वो आज किस कक्षा में है हमको पता ही नहीं। ये इतनी कक्षाएं आज हो गई हैं, क्या ये नर्सरी, प्री नर्सरी, प्ले नर्सरी, KG, लो KG, UKG। सही बात है, आने लग रहा है यही करते तुम लोग। अब इसी में किसी में पढ़ रही है। हम कक्षा भी नहीं याद कर पाए किस कक्षा में पिछले साल थी, किस कक्षा में इस बार है, किस कक्षा में जाएगी। अब ये पढ़ाई की महंगाई 2 पंक्तियों में आपके सामने रखता हूं। कि उतने रुपयम घुसे न पहियो आज कोई शौचालय माँ। और MA BA PhD हम सब कई डारें जो रेट माँ। MA BA PhD हम सब कई डारें जो रेट माँ। MA BA PhD हम सब कई डारें जो रेट माँ। वतने खर्चक मातू बिटिया की न कक्षा 1 माँ। वतने खर्चक मातू बिटिया की न कक्षा 1 माँ। एक बिटिया की पढ़ाई माँ अस कमाई बर्बाद भय। एक बिटिया की पढ़ाई माँ अस कमाई बर्बाद भय। 10,000 जब खर्च कीन तो 10 तक गिनती याद। अच्छा, 10,000 जब खर्च की, एक बार बहुत बढ़िया तालियां बजाएं। देखिए अवधी भाषा की अपनी एक अलग मिठास है, अपना एक सौंधापन है। जैसे भोजपुरी भाषा का अपना एक सौंधापन, अपनी मिठास है। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछ लूं कि आप कितना समय और दे सकते हैं? बहुत ईमानदारी से बताइएगा और खूब बड़ा दिल करके बताइएगा। भाभी जी से पूछ रहे हैं, अभी पता चल रहा है। हाँ डॉक्टर साहब ने आधा घंटा कहा है, हम वास्तव में बहुत आपके आभारी हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी निश्चिंत भाव से किसी कार्यक्रम में बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि भाभी जी साथ में हैं। नहीं तो ये हमेशा ये कहते थे किनारे बुला के सर्विस जल्दी छोड़ देना, नहीं तो भाभी जी से डांट पड़ सकती है। तो लेकिन आज चूंकि भाभी जी साथ में, तुम्हें बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे सामने बहुत बड़े बड़े चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं किनके नाम लूँ? जिनके नाम लूंगा वो खुश हो जाएंगे, जिनके नहीं लूंगा वो बुरा मान जाएंगे। तो आत्म प्रकाश भाई साहब हमारे, चूंकि इस पे पर्दे पे नाम लिख के आता है, वो भाभी से बैठने आपका नॉमिनेशन हम करना चाहते थे पत्नी चापलूस में, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप दूरदर्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, फिर हमें कभी सम्मेलन में नहीं बुलाते, इसलिए हमने डर करके आपका नॉमिनेशन नहीं किया। मैं ब्रजेश पाठक जी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। आप मास्क ना हटाइए, लेकिन हम अभी आपको एक कवि और सुनवाएंगे। ब्रजेश पाठक जी ने हमसे ये कहा था, मैं फला कार्यक्रम से होकर आऊंगा फिर अंत तक रुकूंगा। तो जब अंत तक रुकूंगा तो अंत तक रुकिए। अब चूंकि डिप्टी CM साहब से पहले तो वो जा नहीं सकते, प्रोटोकॉल तो वो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है। और हमारे यहाँ ये बताया गया कि अगर मुख्यमंत्री बैठे हो तो उप मुख्यमंत्री तब तक नहीं हिल सकता जब तक मुख्यमंत्री नहीं हिले। अगर प्रधानमंत्री बैठे हो तो मुख्यमंत्री नहीं हिल सकते। इसलिए हमारे ब्रजेश पाठक जी चाहे जितनी मजबूरी हो तो जा नहीं सकते। अच्छा, मजबूरी उनकी भी साथ ही में बैठी हुई है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी।
मेयर साहिबा ये हैं, मैं कार्यक्रम उनको रोकूंगा लंतरानी नहीं, वो के नाम से जब है। चाहेंगी चली जाएंगी, लेकिन वो चूंकि पांचवा प्रथम नागरिक संस्करण है की हो और रहा उन्हीं के है। नागरिक के 1 कार्यक्रम अप्रैल करें तो कैसे जा 2021 सकते हैं। तो इसके इसलिए साथ वो वहाँ भी है। यहीं पर बैठेंगे। मैं एक कवि और आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं अवधि किसको के करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भगीरथ लंतरानी पर झंझटी जी ने कुछ राम खास बहादुर लिखा मिश्र है। मैं चाहता हूँ अशोक झंझटी जी आए, एक छोटी सी पारी के लिए। ये कवि सम्मेलन वो वाला कवि भैया, सम्मेलन नहीं है जितेंद्र जी। जिसमें रात भर कवि सम्मेलन को चलना होता है। तो ये लंतरानी कार्यक्रम इंटरेक्शन का है। हमारे जो आप तक जनप्रतिनिधि लावे के आपके लिए पास आते, हम आए हैं आपकी लखनऊ। बातचीत सुनते हैं, मस्ती करते और हैं। अनिल आप बलधर जी उनसे की कविता वो भाई आप सवाल सुने। मेरे मुंह से सुन लेते हैं जो आप अवधि पूछना के चाह रहे होते हैं। अच्छे तो आपको कवि में लगता है गिने कि जाते हैं। जो आप डॉक्टर कहना चाह रहे थे वो मैंने इन लोगों अनिल से कह बलधर दिया जी। है। इसलिए आप झंझटी जी के लिए आप लोग ताली बिना मेरे कहे बजा दीजिए। मैं सबसे पहले यहाँ जितने लोग आए सबको नमस्कार करता हूँ और हमारे अग्रज शर्मा जी, पाठक साहब, मेयर साहब सबको प्रणाम करता हूँ और तेज भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वे के बहुत बड़े कवि हैं और हम एक 15 सेकंड का एक व्यंग देते हैं, आपको समर्पित करते हैं कि लखनऊ में कैसा व्यंग लिखा जा रहा है, कम से कम आप तक पहुँच जाए। और लखनऊ वालों को तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जिसको ताली रोक सके तो रोक दो। हम ये नहीं कहेंगे आप बजाओ, रोक लेना अगर रोक सको तो। सुनिएगा, एक छोटी सी ताली दीजिए बाद वाली। सोचता हूँ क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, सोचता हूँ क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कैसा बनूं और कैसा दिखूं। वाह, भीतर से आवाज आई, झंझटी भाई सच के सिवा कुछ भी लिख, सच के सिवा कुछ भी लिख, रावण की तरह बन और राम की तरह दिख। वाह, अरे वाह 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 झंझटी जी, वाह। ऐसे तो मैं एक दर्जन सुना सकते हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं। हाँ, तो बस वैसी दिक्कत तो सबके पास यही है। वही है। खैर, पति पत्नी के ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई। एक पति पत्नी की नोक झोंक और रखता हूँ। मेरे पास तो कविता 150-200 है, 1.5-2 घंटे तक का मैटर मुझे याद है। अच्छा, मेरे को कोई कागज पत्ता नहीं है, कोई किताब भी नहीं छपवाई, सवित्री में बना। किताब वो छुपावे जिसको याद है, 1.5-200 याद, 1.5 घंटे तक खड़ा रह सकते। सही बोला, सही बोला। हाँ, नहीं, सही बोला। हमारे गांव में भी है पूरी कोठरी जिसमें एक ही चीज भरी रहती थी। नहीं, अब तो आपका ज्यादा है, मैं तो विचार हो गया। तो एक पति पत्नी की नोक झोंक देखिए। हाँ, ये उस जमाने की बातें हैं, ये जो हम लोगों के टाइम की बातें थी जिसमें माता पिता शादी तय कर देते थे और लव अब नहीं चलता था। अच्छा, ना वैलेंटाइन डे होता था, ना कोई लव करता था, ये सब कुछ नहीं होता था, फालतू काम। जबरदस्ती न बताओ, सबका नहीं, सही बता रहे हैं। वो समय होता था वैलेंटाइन, समय से हो जाती थी। स्वागत लव स्वागत करने की जरूरत स्वागत नहीं। है। तो क्या हुआ कि एक पति और पत्नी में झगड़ा हो गया जो उस जमाने के लोग थे। हाँ, अब झगड़ा ये हुआ कि पति भी पति है इसमें, कभी जैसे मेरे सर्वेश भाई, लेकिन पत्नी कवित्री नहीं है। अच्छा, जैसे झंझटी में। जैसे अब हुआ क्या कि पति कह रहा है, झगड़ा देखिए, पति क्या हाँ, कह रहा है स्वागत। पत्नी से कि जबलक तो हमका हथियार नाई पाए रहू, जबलक तो हमका हथियार नाई पाए रहू, तबलक तो मैया संतोषी पटाए खूब। गाली से काम चलेगा। डॉक्टर बेहतर जबलक सुनिए। तो हमका हथियार नाई पाए रहू, तबलक तो मैया संतोषी पटाए खूब। और रोज रोज गौरी का सेनु चढ़ावत रहू, तुलसी के बिरवन का जल से नहवायो खूब। हाँ, और मैया पर देव नीक मांगत हो रोज भीख, कह कह के गैयन का आटा खवायु खूब। हाँ, और हमरे संग फेरा लगाते सब भूल गयू, मलकिन बन हम ही से कस के गुर्रायु खूब। वाह, सूरत देख के उन्होंने बोला। अब ये देखिए कि ये तो पति ने कह दी, अब पत्नी बेचारी कवित्री है नहीं, अब वो क्या करे, झगड़ा कविता में ही होना था। तो पत्नी ने पहली लाइन और आखिरी लाइन बदल दी, बाकी चारों लाइन एज इट इज रख दी। पंक्ति पेश करता हूँ, उसमें ज्यादा आनंद आएगा। ताली जिसको रोक सके वो रोक ले। अच्छा, गारंटी देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, मोदी जैसा है। ये सब लोग के मिले। नहीं, अरे रोक के दिखा ये भी मतदाता है। अरे मैं तो रोक ही नहीं सकते, मेरे लखनऊ की बेइज्जती कराएंगे क्या? इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है यार। सुनिएगा, समझ। स्वागत। पत्नी कहती है कि जब हम देखे दिखाई नहीं पाए रहे